यूट्यूब चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इसी के जवाब में उन्होंने 9 ठिकानों पे हमला किया था और इसी हमला का वापस बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत में कई हिस्सों पे अटैक किया, जो कि भारत की रक्षा प्रणाली ने उनको निरस्त न केवल ध्वस्त किया बल्कि उनको मिसाइल तक को भी समाप्त कर दिया। और इसी को लेकर के रात में बड़े बड़े मीडिया पर दावे फैलाए जा रहे थे, जिसमें अधिकतर खबरिए चैनल थे जो कि गलत दावे कर रहे थे, जो वैसा कुछ हुआ नहीं और अब कुछ सुनाई दे रहा है वो अलग ही सुनाई दे रहा है। वैसे कराची पोर्ट को लेकर के दावा किया गया था वो लगभग सही है, क्योंकि ऑफिशियल कराची पोर्ट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि यहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है। तो इसी प्रकार से इस मामले में आप देख सकते हैं कि भारतीय वीर अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो भी इनका पालन करे, वह सभी कानूनों का पालन करे। जब भारतीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके सेना के अध्यक्ष को आदेश दिया कि टेरिटोरियल आर्मी अर्थात पदाधिकारी सेना को सीधे जो कि सेनापति है, थल सेना अध्यक्ष है, उनको कमान दे दी गई है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम मदरसों से बच्चों को लड़ने भेजेंगे। तो देख सकते हैं इनकी बचकानी व काराना हरकतें को देख करके सारा विश्व ही आश्चर्यचकित है और पूरे विश्व में भी का कटोरा लेकर के मांग रहा है। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर भारी मजाक बनाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1971 में इनकी क्या हालत हुई थी। इसी प्रकार से आगे भी होने वाली, अगर इन्होंने सीधे आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं किया तो आने वाले दिन इन पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही ये देश कंगाली के कागार पर खड़ा है, परंतु फिर भी डीए हागने से नहीं बच रहा है। और इसी को लेकर के भारतीय सशस्त्र बलों ने रात में मुंह खोला था, और इसलिए खोला क्योंकि कश्मीर घाटी पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर आम नागरिकों पे हमला कर रहा था, जो कि काफ़ी भयानक था और काफ़ी लोगों को घायल किया, काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो इसी को लेकर के आज भारतीय आर्मी ने जवाब देते हुए सीधे उस पाकिस्तानी पोस्ट को सौखी कोई जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, नहीं उड़ा दिया है। और ये देख सकते हैं दृश्यों में कि पाकिस्तान का ऐसा उस पोर्ट का हालत था, जो कि ये मीडिया पर ये घटना सत्य साबित हुई। बाकी काफ़ी घटनाओं के बारे में जो मीडिया अर्थात मीडिया नहीं कुल मिलाकर खबरिए चैनल जो दावा कर रहे थे, उसी को लेकर अभी भी गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इनके खिलाफ नाराजगी जताई है कि झूठी खबर है वह अफवाह से बचे और आप सभी को भी बचना चाहिए। वह लाइव वीडियो कहीं से भी आप पोस्ट न करें और सोच समझ कर ही कोई भी वीडियो भी पोस्ट करें सोशल मीडिया तक, और वही कोई अफवाह न बन जाए, इस बात का ध्यान रखें और नैरेटिव न फैलाए, बल्कि हौसला बढ़ाए देश के जवानों का, देश के नागरिकों का। और इसके लिए आपको आगे आने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारी सेना शौर्य दिखा रही है, उसी प्रकार से हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना है। और इसीलिए विश्व हमारे साथ है, क्योंकि हमारे सेना जो है आर्मी है वो उनका आत्मविश्वास है, वो आकाश से भी ऊंचा आती हुई विपदाओं को ऊपर से ही विनाश करके राख के ढेर में बदल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। न केवल खबरिए चैनल व सोशल मीडिया पर भी चल रहा है S-400 को लेकर जो रूस का अशुद्ध डिफेंस सिस्टम है, उसी एयर सिस्टम है, उसी को लेकर, परंतु भारत के स्वदेशी जैसे कि L-70 हो या फिर आकाश हो व तेजस हो, उनके बारे में नहीं बताया जा रहा, जबकि अधिकतर भारतीय जो जिन हथियारों का उपयोग कर रहे हैं वो सभी लगभग स्वदेशी है। और ये हथियार युद्ध से सर्टिफाइड होकर के विदेशों में उनकी भारी मांग उठेगी और इनकी बिक्री में भारी उछाल आने की संभावना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस हथियार का उपयोग किया गया है, उसी के बारे में बोला जाए, न कि एक का एक ही बाजा बजाया जाए कि S-400 ऐसा न है कि भारत के जो स्वदेशी हथियार है, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, एयर सिस्टम है, वो भी बहुत ही घातक साबित हो रहा है। कई जगह पर इसी से उनके ड्रोन व मिसाइल तक को मार गिराया गया, जैसा कि इन तस्वीरों के लिए आप देख सकते हैं कि स्वदेशी हथियारों से ही, एयर गनों से ही इनके जो फाइटर विमान है उनको उड़ाया जा रहा है। और इसी प्रकार से अभी तक लगभग सूत्रों के अनुसार 4 फाइटर से अधिक पाकिस्तानियों को उड़ा दिए गए हैं और
भारत को कम से कम ही क्षति हुई है और अधिकतर क्षति पाकिस्तान को हुई है। आने वाले समय में और भी इसमें इसी प्रकार की कायराना हरकतें की तो इसका भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब प्रादेशिक सेना जो सपोर्ट में है खड़ी हो जाएगी, जो कि द्वितीय सेना के रूप में कार्य करेगी। वह कुछ पूर्व सैनिक अफसरों ने भी सिक्की लिख करके मांगा है कि हम वॉलंटियर की भूमिका निभाने को तैयार है, वह सभी देशवासी भी तैयार है। तो इसी प्रकार से देश के लोग एक से एकजुट होकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। और इसी के तहत आप कोई भी खबर चैनल या कोई भी पोस्ट शेयर करें तो सोच समझ कर करें कि लगभग वो ऑफिशियल होनी चाहिए, अनऑफिशियल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर सोशल मीडिया हो या खबरिया चैनल हो उन पर फर्जी खबरें अधिक चल रही है, झूठी फेक खबरें जिनके बारे में बाद में मजाक भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी बड़े बड़े नेता फेक मार रहे हैं और इसी फेक को पाकिस्तानी चला रहे हैं, तो इसी पे लोग खुश भी रहे। तो आप अधिकारिक पोस्ट ही करें, जैसे कि मैंने कहा कि कराची पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ था, तो ये उसके ऑफिशियल हैंडल से ही ये उन्होंने लिखित में बयान जारी किया। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने भी, रक्षा मंत्रालय ने भी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी अलग अलग सेनाध्यक्षों से व सिक्योरिटी से बात की है और उनकी गहन चर्चा हो रही है और इसी को लेकर के रणनीति बन रही है। देखते रहिए भिलमाल हलचल व चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पोस्ट को आगे से आगे शेयर करना न भूलें। एक तरफ लग रहे हैं नारे कुछ और तो दूसरी ओर बोला जा रहा है हर हर महादेव के नारों के साथ ही भारतीय सेना विजय की ओर